नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का पर्व, इसी के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जो बाबा भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और आप लोग जिंदगी में नई तरक्की करें, नई शुरुआत करें और अपनी लक्ष्य को हासिल करें। दोस्तों वीडियो को चलिए शुरू करते हैं कि मैं आज बात करने वाला 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, उसमें क्या लग रहा है कि 2024 का चुनाव किसके पक्ष में जाएंगे, या तो कांग्रेस या तो इंडी या बीजेपी। लेकिन दोस्तों, आप कांग्रेस का नाम आप बोलेंगे विपक्ष में, ये कहना बिल्कुल बात सही नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस नहीं है दोस्तों। कांग्रेस के अलावे और कई विपक्ष के नेता हैं जो सारे एकजुट होकर मोदी जी को हराने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चलें कि मोदी जी को हराना ऐसा ही आम बात नहीं है। चाहे पूरा विश्व को जोड़ के क्यों नहीं चलिए, लेकिन मोदी जी को मोदी जी है दोस्तों। आप पूरे विपक्ष का जो नेता है एक साथ एकजुट होकर इंडिया अलायंस का नाम रख दिया। इंडिया अलायंस, हमारे जितने भी विपक्ष के नेता हैं इंडिया अलायंस कहलाएंगे, और सभी एक साथ मिलकर खड़े हो गए। लेकिन आपको बताते चले, कोई एक धर्मगुरु कह के गए हैं, जब पूरे दुनिया एक साथ खड़ी हो जाए तो समझ जाओ आदमी ईमानदार है दोस्तों। तो वही अभी आप लोग देखने में आ रहा है कि सारा विपक्ष एक साथ खड़े हो गए हैं और सिर्फ एक आदमी के खिलाफ में, तो समझ जाइए आदमी ईमानदार है दोस्तों। इसीलिए सारे विपक्ष एक साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, बताते चलें कि अभी कांग्रेस की सरकार जो हमारे पीएम के नाम पीएम बता रहे हैं, पीएम के उम्मीदवार बता रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। प्रत्येक शहर जा रहे हैं, प्रत्येक शहर की ओर से गुजर रहे हैं, अपनी काफिला लेके जा रहे हैं, अपनी रैली निकाल रहे हैं। चुनाव के लिए उन्होंने क्या किया, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुरुआत किया दोस्तों। और इसी को देखते हुए बिहार के तेजस्वी नेता तेजस्वी यादव, उन्होंने भी जन विश्वास यात्रा के नाम पर कई रैलियां निकाली। बीते कुछ दिनों 3 मार्च में एक महास रैली का आयोजन किया गया गांधी मैदान पटना में। लेकिन ये सब के एक ही मकसद है दोस्तों, लोकसभा 2024 की जो सरकार है केंद्र में बीजेपी की नहीं होनी चाहिए। सिर्फ वो लोग का अल्टीमेट गोल यही है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार जो उखाड़ के फेंको। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि अगर आप कुछ भी कितनी भी रैली कर लीजिए, आप लोगों के घर जाइए, लोगों में घर जाके पैसा बांट दीजिए, लेकिन दोस्तों मोदी जी है दोस्तों, वो हकीकत में देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए, विकास के लिए वो दिन रात काम करते हैं। तो ऐसे में लोगों को आजकल सभी लोग जागरूक हो गए दोस्तों। तो कौन सरकार क्या काम कर रही है, कौन सरकार ये काम नहीं कर रही है, कौन सरकार से उसको घर में लाभ पहुंच रही है, कौन सरकार से उनको घर में बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारी योजना का लाभ मिल रहा है। तो जनता आजकल होशियार हो गई है, जागरूक हो गई दोस्तों। आप कितनी भी कुछ भी बाइक भाषण दीजिए, उसके खिलाफ वो ये है। मैं आपको बताते चलूं, विपक्ष के नेता सीधा खुलेआम नाम लेते हैं बीजेपी के नेताओं के, और बोल रहे हैं ये काम नहीं करता है, वो काम नहीं करता, ये है, चोर है, वो है, बदमाश है, डाकू है, गुंडा है, पिचास है, क्या नहीं क्या वो बक देता है। लेकिन दोस्तों, ये अगर आपके मुंह से अगर ये बात को सुन रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको पीएम बनने का अधिकार उन्होंने दे दिया है, अब पीएम बनने के लायक हैं, लोग आपको पीएम के नाम से वोट देंगे? कभी नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, आपकी वाणी सही होनी चाहिए, आपकी नीयत में खोट नहीं होनी चाहिए, आपकी आचरण विनम्रता होनी चाहिए, तभी आप एक दिन देश के लीडर बनेंगे, तभी देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नहीं तो ऐसी नोक झोंक करने से, तूतू मैं करने से प्राइम मिनिस्टर आप नहीं बन पाएंगे दोस्तों। आप लिख कर ले लीजिए। और खास करके विपक्ष के नेता जो इंडिया अलायंस के नाम दे रहे हैं, वो तो कतई नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप देश के पीएम बनना चाहते हैं, देश के लीडर बनना चाहते हैं, खास करके विपक्ष से, तो मोदी जी से सीखिए। और अगले बार चुनाव के लिए और अगले बार की तैयारी कीजिए। इस बार 24 में तो आपकी पत्ता कट गई है, पहले से ही नजर आ रही है दोस्तों। इसलिए पहले से सावधान हो जाए और अपनी लर्निंग में काम करें दोस्तों। विपक्ष को बोल रहे हैं लर्निंग में काम कीजिए। राजनीति जो है लर्निंग से होती है, सीखी जाती है। राजनीति सिर्फ बोलने से नहीं होती है। आपको सही जो राजनीतिक कार्य होते हैं उससे सीखनी चाहिए, उसकी कॉपी करनी चाहिए, उसकी लीडरशिप में काम करनी चाहिए, उसकी लीडरशिप को कॉपी करना चाहिए और अपने आप में कॉपी करके आगे बढ़ने का काम कीजिए। ऐसे ही लोगों का टांग मत खींचिए और अपने पहचान बनाइए, तभी देश का विकास होगा, तभी देश की जनता आप में विश्वास करेगी, तभी आप जनता को जो भी बोलेंगे तभी आपकी बात को सुनेंगे दोस्तों। अन्यथा आप बेवजह का बोल रहे हैं, इससे कोई आएगा जाएगा नहीं।
और मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, ये तो मैं आपको लिख कर दे देता हूं कि 400 पार ये आएगा ही आएगा। दोस्तों देखते हैं अगले चुनाव में, अगले वोट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।